है। पहला सवाल कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय इस्पात संघ के महासचिव के रूप में चुना गया है? तो एक का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी आलोक सहाय को चुना गया है। किसे चुना गया है? आलोक सहाय को आंसर हो गया 1 के सी। 2 नंबर देखिए क्या कहता है। 2 में कहता है हाल में भारत के पहले खेल मदरसा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो खेल मदरसा केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ए नंबर, यानी इसका उद्घाटन जो है अहमदाबाद किया गया। 2 का आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, 2 का ए नंबर होगा। चलिए सारे पॉइंट का अच्छे से नोट कर लीजिएगा, बिना वीडियो स्किप लास्ट तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा और सारे पॉइंट नोट कर लीजिएगा। एग्जाम दरोगा ऐसे पहले से यह जो क्वेश्चन जितने भी 18 से 18 वीडियो होगा वो सारे वीडियो के करके देख लीजिएगा, यहाँ से आपका सवाल जो है बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तीसरा सवाल कहता है व्यक्तिगत रूप से लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला हाल ही में कौन बनी? 3 का आंसर क्या हो जाएगा? 3 का आंसर बनाइए आप लोग, क्या हो जाएगा? तो 3 का जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बी, यानी पीवी सिंधु हो जाएगा। 3 का आंसर हो गया बी। चौथा सवाल बनाइए क्या कहता है। चौथा सवाल कहता है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर करने की घोषणा किया गया है? तो फटाफट आंसर कीजिए, 4 का क्या होगा? बनाइए आप लोग, क्या होगा? बनाने की कोशिश कीजिए, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 50 में कितना मार्क्स आपका सही हो रहा है। चलिए तो 4 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद के नाम पर रख दिया गया और इस बार कितने खिलाड़ी को दिया गया? तो 12 खिलाड़ी को दिया गया। अगर पूछिए अर्जुन पुरस्कार तो नोट कीजिएगा 25 खिलाड़ी को इस बार जो है दिया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल कहता है वैश्विक शिक्षा शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा? 5 का आंसर बनाइए। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएगा डी, यानी इसका आयोजन जो किया गया लंदन में किया गया। कहाँ किया गया है? लंदन किया गया। चलिए छठा सवाल बनाए, क्या कहता है? 6 नंबर सवाल कहता है हाल ही में भिन्न चर्चित खिलाड़ियों के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? देखिए तो पहला है आदित्य अशोक का संबंध गोल्फ से है, बिल्कुल सही है। साजन प्रकाश तैराकी से, ये भी सही है। भावनी देवी फेसिंग से, ये भी सही है। परिणीति नायक का संबंध हॉकी से दे रहा है, जबकि यह गलत है। तो 6 का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो गया? डी हो जाएगा, यानी परिणीति नायक का हॉकी से नहीं है, भवानी देवी का फेसिंग से है, आदित्य अशोक का गोल्फ से है, साजन प्रकाश का जो है तैराकी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7 नंबर सवाल कहता है 10 लाख से कम आबादी वाला भारत का कौन सा शहर 100% वैक्सीनेशन करने वाला देश का पहला शहर बन गया? तो फटाफट आंसर बनिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 7 का क्या होगा? 7 का आंसर हो जाएगा आपका भुवनेश्वर, यानी आंसर हो गया 7 का सी नंबर भुवनेश्वर। चलिए 8वां सवाल बने, क्या कहता है? 8वां सवाल कहता है द्विवार्षिक भारत की प्रमुख सैन्य प्रदर्शनी डिफेक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? 8 का आंसर क्या होगा? सॉल्व कीजिए आप लोग। 8 का जो यहाँ पर आंसर क्या होने वाला है? तो 8 का जो आंसर हो जाएगा गांधीनगर। आंसर हो जाएगा आपका 8 का हो गया सी, 8 का सी हो गया। चलिए फटाफट बनाइए, 9वां सवाल की ओर अब बढ़ते हैं। तो 9वां सवाल बनाइए, ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल कहता है किस व्यक्ति को वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा किया गया है? 9 का आंसर बनाइए, क्या होगा? 9 का आंसर फटाफट आप लोग बनाइए, सॉल्व कीजिए। 9 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा साइरस पूनावाला। चलिए 10वां सवाल देखिए। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी टीम ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता? 10वां सवाल बने, क्या हो जाएगा? 10 नंबर का आंसर फटाफट कीजिए। 10 का जो आंसर आपका होगा यहाँ पर क्या होगा? 10 का आंसर हो जाएगा जर्मनी, यानी भारत जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में जर्मनी को हराकर जो है कांस्य पदक जीता। 10 का आंसर चलिए बी जर्मनी। नेक्स्ट सवाल देखिए। 11 में कहता है हाल ही में नौसेना के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? फटाफट आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा 11 का आपका? चलिए 5 सेकंड में फटाफट बनाइए। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? 11 का जो आंसर यहाँ पर क्या होगा? 11 का आंसर हो जाएगा SN घोड़मड़े। आंसर हो जाएगा 11 के डी नंबर। चलिए 12 नंबर बनाए, क्या कहता है? 12 नंबर कल कहता है हाल ही में नियुक्त राष्ट्र अध्यक्षों में जो है कौन जो है सुमेलित नहीं है? फटाफट आंसर कीजिए 5 सेकंड के अंदर। इसका आंसर क्या होगा? 12 का आंसर क्या होने वाला है? 12 का आंसर जो होने वाला है यहाँ पर हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी स्टेबैन ओकॉन सीरिया के राष्ट्रपति या सुमेलित नहीं है। निकोल पासियंस अर्मीनिया के राष्ट्रपति सही है। इब्राहिम रईस ईरान के राष्ट्रपति है
और नजुला बुडेन जो है रोमधाने ट्यूनिसिया के प्रधानमंत्री हैं। तो 12 का आंसर क्या हो गया, सी हो गया। चलिए 13 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल बनाइए, आंसर क्या होगा 5 सेकंड में, जल्दी फटाफट बनाइए। कहता है भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेश जेट जैव ईंधन का प्रयोग किस विमान में किया था। तो फटाफट आंसर कीजिए, 5 सेकंड आपके पास समय है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा क्या होगा, सी हो जाएगा, AN-32 वायु में, भारतीय वायुसेना ने। चलिए सवाल देखिए 14 में क्या कहता है। 14 में कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक कौन है, फटाफट कीजिए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा, 14 का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा अवतार सिंह भसीन, यानी 14 का आंसर हो जाएगा ए, अवतार सिंह भसीन जो है नेहरू तिब्बत एंड चाइना के लेखक है। चलिए सवाल देखते हैं 15 नंबर। 15 साल कहता है भारतीय खिलाड़ी बजरंग पुनिया ने किस खेल में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है, किस खेल में कांस्य पदक जीता है, फटाफट आंसर बनाइए 5 सेकंड के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए में निशानेबाजी है, बी में कुश्ती है, सी में तीरंदाजी जो है और डी में जैवलिन थ्रो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 15 का जो आंसर होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, वह हो जाएगा बी यानी कुश्ती। चलिए 16 नंबर सवाल देखिए। किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों के 57 किलो बटा फ्री स्टाइल में कुश्ती में रजत पदक जीता है, फटाफट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 16 का आंसर क्या होगा, 16 का आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा रवि कुमार दरिया ने, रवि कुमार दरिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर सवाल कहता है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस डिजिटल भुगतान समाधान को शुरू किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, फटाफट आंसर कीजिए। ए में कहता है ई पैसा है, उसके बाद कहता है ई मुद्रा है, ई रुपया है और ई पे। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए फटाफट। 17 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सी ई रुपया, ई रुपये जो है किया गया है। 17 का आंसर हो गया सी। चलिए 18 में देखिए क्या कहता है। 18 नंबर सवाल कहता है वृक्षारोपण हेतु किस राज्य सरकार द्वारा अंकुर योजना की शुरुआत किया गया, फटाफट आंसर कीजिए 5 सेकंड के अंदर। 18 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 18 का आंसर यहाँ पर अंकुर योजना की शुरुआत जो किया गया था, 18 का आंसर हो जाएगा आपका ए यानी मध्य प्रदेश। 18 का हो गया मध्य प्रदेश। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के लिए वर्ष 2028 से 30 तक 2 रोबोटिक मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है। ऑप्शन ए में बुध कहता है, बी में कहता है शुक्र, सी में कहता है मंगल, डी में क्या है बृहस्पति। फटाफट आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। 19 का जो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, शुक्र ग्रह हो जाएगा। 19 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 20 में देखिए। भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, फटाफट आंसर कीजिए 5 सेकंड के अंदर। ए में संगीत रेड्डी, बी में विक्रम किर्लोस्कर है, उदय कोटक है, टीवी नरेंद्रन है। 20 का आंसर क्या हो जाएगा, 20 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी यानी टीवी नरेंद्रन को बनाया गया। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NOSA के द्वारा आंकड़ों के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो आंसर कीजिए। ए में कहता है 6.3%, बी में कहता है 5.8%, सी में 7.3%, डी में है 7.9%। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 21 का आंसर हो जाएगा 7.3%। 21 का आंसर हो गया सी। चलिए 22 में देखिए। 22 में कहता है वर्ष 2020 में पद्म विभूषण से सम्मानित किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री अनिरुद्ध जगन्नाथ का 91 साल की उम्र में 3 जून को जो है निधन हो गया। तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉरिशस, ये हो जाएगा 22 के। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 23 नंबर सवाल कहती है कि किस राज्य सरकार द्वारा उद्यमियों को चिकित्सा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपने विचारों का परीक्षण करने हेतु एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट तेज जो है लॉन्च किया है। आंसर कीजिए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ए में कहता है, ऑप्शन कहता है महाराष्ट्र, बी में कहता है आंध्र प्रदेश, सी में तेलंगाना, डी में है तमिलनाडु। तो 23 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तेलंगाना हो जाएगा सी नंबर। चलिए 24 में देखिए। 24 नंबर सवाल कहता है अरब सागर के क्षेत्र से भारत के पश्चिमी तट को प्रभावित करने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात तौते का नामकरण किसने किया था। तौते का नामकरण किसने किया था। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा म्यांमार। चलिए सवाल देखते हैं 25। किस राज्य सरकार द्वारा ताज़ी सब्जियों को होम डिलीवरी के लिए मोमा मार्केट ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी किया गया है। 25 का आंसर कीजिए 5 सेकंड के अंदर फटाफट। 25 का आंसर क्या होने वाला है आपका, तो 25 का आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा आपका सी मणिपुर सी। चलिए सवाल देखते हैं 26 से मिलान करने वाला है, जल्दी जल्दी फटाफट मिलान कीजिए। तो 10 सेकंड के अंदर मिलान कीजिए। इसका आंसर क्या होगा 26 का आंसर क्या होगा, फटाफट मिलाइए।
26 का जो आंसर यहाँ पर हो जाएगा वह 26 का आंसर हो जाएगा ए, या ए हो जाएगा। 26 क्या हो जाएगा ए, यानी गिलर्मो लासो जो है वह इक्वाडोर के राष्ट्रपति है। अनातोले मकोसो जो है वह कंगो गणराज्य के प्रधानमंत्री है। बशर अल असद जो है वह सीरिया के राष्ट्रपति है। और स्टीफन लोफेन जो है वह स्वीडन के प्रधानमंत्री। आंसर हो जाएगा 26 का ए। चलिए इस देखते हैं 27 में कहता है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक लैंग्वेज फॉर द ट्रूथ ऐसे 2003-2020 के लेखक कौन है। 27 का आंसर क्या हो जाएगा। 27 का आंसर फटाफट कीजिए 5 सेकंड के अंदर। 27 का आंसर ए में कहता है BS नयपॉल, बी में कहता है सलमान रश्दी, सी में कहता है अरुंधति राय, डी में कहता है अमिताभ घोष। इसका आंसर हो जाएगा बी सलमान रश्दी। चलिए 28 में देखिए क्या कहता है। 28 नंबर सवाल कहता है पंजाब सरकार ने मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किस हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रख दिया। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर कीजिए। 28 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर बलबीर सिंह के नाम पर किया गया। आंसर हो जाएगा सी नंबर। आंसर क्या हो गया, सी बलबीर सिंह। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इटली द्वारा भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया। चलिए ऑप्शन देखिए क्या है। पहला कहता है महाराष्ट्र, दूसरा कहता है कर्नाटक, तीसरा गुजरात, डी में कहता है आंध्र प्रदेश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी यानी गुजरात में। चलिए 30 नंबर देखिए। 30 में कहता है भारत ने किस देश के साथ मिलकर जलवायु और स्वच्छ ऊर्जा एजेंडा 2030 की शुरुआत किया है। फटाफट आंसर कीजिए 5 सेकंड के अंदर। ए में कहता है ब्रिटेन, बी में कहता है अमेरिका, सी में कहता है जर्मनी, डी में कहता है फ्रांस। का आंसर क्या होगा, फटाफट आंसर सॉल्व कीजिए, इसको बनाइए। तो 30 का, तो यहाँ पर 30 का आंसर हो जाएगा बी यानी अमेरिका के साथ एजेंडा 2030 शुरुआत किया गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 31 नंबर सवाल। 31 नंबर सवाल कहता है डिजिटल अवार्ड 2021 के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है। 31 का आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए 2010 के दशक का अवार्ड जो है विराट कोहली को दिया गया, बिल्कुल सही है। 1990 के दशक का अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया, ये भी सही है। 1980 के दशक का अवार्ड जो है कपिल देव को दिया गया, ये भी सही है। यानी आपका जो आंसर हो जाएगा डी सभी हो जाएगा। चलिए 32 में देखिए कहता है मार्च 2021 में जारी ईच ऑफ लिविंग इंडेक्स 2021 में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है। ए में कहता है मुंबई, बी में कहता है हैदराबाद, सी में बेंगलुरु, डी में कहता है इंदौर। 32 का आंसर क्या हो जाएगा, 32 का आंसर हो जाएगा सी यानी बेंगलुरु जो है प्रथम स्थान पर है। चलिए इस बार देखते हैं 33 नंबर कहता है कि लेवेंडर के फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश ने अरोमा मिशन की शुरुआत किया गया है। ए में कहते हैं हिमाचल प्रदेश, बी में कहता है उत्तराखंड, सी में जम्मू कश्मीर और डी में चंडीगढ़ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका आंसर हो जाएगा 33 का हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल देखिए 34 कहता है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी बचाव सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है। फटाफट आंसर कीजिए 5 सेकंड के अंदर। 34 का आंसर क्या होगा, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, सिंगापुर। इसका आंसर जो होगा 34 का वो हो जाएगा डी यानी सिंगापुर। 34 का होगा डी सिंगापुर। चलिए सवाल देखते हैं। कहता है किस राज्य में स्थित जुकू घाटी को हाल ही में आग लगने के कारण आग लगने की घटना हुआ। जीकू जो घाटी है, जुकू घाटी, या हाल ही में जो है यहाँ पर आग लगा जिसके कारण चर्चा में रहा था, ये कहाँ स्थित है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, 35 का देखिए असम, मिजोरम, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। तो 35 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा नागालैंड, यानी 35 का आंसर हो गया सी। 36 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 36 नंबर सवाल का निम्नलिखित में से किस शहर में पहली बार स्ट्रॉबेरी महोत्सव का आयोजन किया गया। ए में है लखनऊ, बी में चंडीगढ़, सी में झांसी, डी में कानपुर। 36 का आंसर क्या होगा, 36 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी झांसी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए 37 नंबर। 37 नंबर सवाल कहता है ई परिवहन लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा। ए में ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी में गुजरात, सी में कहता है आंध्र प्रदेश, डी में कहता है छत्तीसगढ़। इसका आंसर क्या होगा, बनाइए सॉल्व कीजिए 5 सेकंड के अंदर। 37 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ए यानी हिमाचल प्रदेश। चलिए 38 में देखिए कहता है हाल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा झारखंड के किस जिले में 9 साल पुराने बौद्ध मठ की खोज किया गया है। 38 का क्या हो जाएगा आंसर, यह हो जाएगा झारखंड में खोज किया गया है, तो वह सर हो जाएगा सी हजारीबाग। इस बार देखिए 39 में कहता है कि जिंसा नदी पर दुनिया के दूसरा सबसे बड़े जल विद्युत बांध बैतेहन बांध का निर्माण किस देश ने किया। 39 का आंसर सॉल्व कीजिए क्या होगा 5 सेकंड के अंदर। ए में कहता है नेपाल, ची में कहता है, बी में कहता है चीन, सी में बांग्लादेश, डी में भारत। तो 40 का आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी चीन। चलिए 40 में देखिए किस मंत्रालय द्वारा डीप ओशन मिशन की शुरुआत किया गया। 40 का आंसर क्या हो जाएगा, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। चलिए सवाल देखते हैं 41 में कहता है वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है।
43 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी केवल 2 जो है भारत 135वां स्थान था, यह गलत है। प्रथम स्थान आइसलैंड सही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, 42 में कहता है किस राज्य ने दुनिया का पहला जेनेटिकली मेडिफाइड रबर का फॉर्म हाल ही में परीक्षण किया? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? 42 का आंसर हो जाएगा डी, असम में। चलिए सवाल देखिए 43, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर एथलीट लॉरेल हवर्ड इसका नाम क्या है? लॉरेल हवर्ड। इनका संबंध किस देश से है? फटाफट आंसर कीजिए 5 सेकंड के अंदर, फटाफट बनाइए। तो इनका जो संबंध है वो किससे है? तो लॉरेल हवर्ड का संबंध जो है न्यूजीलैंड से। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए सवाल देखिए, कहता है केंद्र सरकार ने किस शासित प्रदेश में हाइड्रोकार्बन परियोजना के प्रस्ताव को मंजूरी किया है? तो 44 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी पुडुचेरी। चलिए 45 में देखिए, 45 नंबर कहता है कि पैरा ओलंपिक खेलों में दिव्यांगों को प्रोत्साहन करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांग खेल केंद्र की स्थापना जो है किया जाएगा? 45 का आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। तो 45 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए 46 नंबर सवाल देख लिया जाता है। 46 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में 3 दिवसीय त्यौहार राज्य महोत्सव का आयोजन किया गया? राज्य महोत्सव से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए हैं, उसमें वीडियो जाकर देख लीजिएगा। महोत्सव से एक सवाल रहेगा, उस पर सारे महोत्सव जो है बताए थे, डिस्कशन किए थे। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी उड़ीसा। चलिए 47 में देखिए, किस शहर में भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है खोला जाएगा? 47 का आंसर हो जाएगा डी, हैदराबाद में खोला जाएगा। चलिए 48 नंबर सवाल देखते हैं। 48 नंबर सवाल कहता है कि कौन 28 ग्रैमी पुरस्कार अपने नाम करने वाली प्रथम महिला बन गई है? 48 का जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बियोंसे। 49 में देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा का संबंध जो है किस खेल से है? टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक में जो है स्वर्ण पदक जीते, और इनका संबंध जो है किस में है? तो जैवलिन थ्रो, यानी भाला फेंक। 49 का आंसर हो गया डी नंबर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सारे प्रकार अच्छे से रिविजन करते रहिएगा। चलिए तो 50 नंबर आज का लास्ट सवाल है, ये देखिए, कहता है स्टार्टअप लिंक द्वारा ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए में कहता है 15, बी में 17, सी में 20, डी में 22। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 20। तो यह था आईआईटी करंट अफेयर्स सेट नंबर 16 आज कंप्लीट होता है। अगर आज का क्लास पसंद है और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलें, और जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड या स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहाँ तक वीडियो को शेयर जरूर कर दें, ताकि हर एक स्टूडेंट जो है अपना तैयारी में फिर और मजबूत कर सके। तो मिलेंगे कल सेट नंबर 17 के साथ। धन्यवाद।